अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। ये ऐसी डिश है जो हर कल्चर में डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो या सिंध हो, मगर ये हर तरीके से बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कढ़ी बनाना बताऊंगी, जिसमें मैं बहुत स्पेशल भगार भी लगाऊंगी जो कढ़ी का मज़ा दोबारा कर देगा। ये कढ़ी बनाने के लिए हमें कोई मसाला भूनने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो पुराने तरीके होते हैं, मैं उस तरीके से आपको कढ़ी बनाना बताऊँगी। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। ये अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। दही लेंगे, दही में खटास होना बहुत ज़रूरी है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है। कढ़ी में बहुत बेसिक मसाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले कढ़ी में नहीं जाते। अब एक पतीली लेंगे या आप जिस कढ़ाई में, जिस बर्तन में आप बनाना चाहती हैं, उसमें हम बेसन ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो प्याज ऐड करेंगे। अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आप सोचेंगे कि ये कढ़ी बिना मसाला भुने चढ़ाई जा रही है तो इसका जायका अच्छा नहीं होगा या इसमें मसालों की कचान आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कढ़ी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। पुराने ज़माने में कढ़ी इसी तरह से बनाई जाती थी। अब मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहें। अभी इसमें पानी और भी ऐड होगा, क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। जितना कढ़ी ये ज़्यादा पकेगी उतनी ही टेस्टी ये कढ़ी तैयार होगी। तकरीबन मैं इसमें 2 लीटर के करीब पानी ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फुल फ्लेम पर कढ़ी को जब तक पकाऊँगी जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। इस दौरान चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है, कहीं कढ़ी नीचे लग ना जाए। 5 से 8 मिनट गुजरे हैं, कढ़ी में बहुत अच्छे सा बॉयल आ चुका है। बॉयल आते ही कढ़ी का कलर भी बहुत प्यारा हो चुका है। अब मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक करूँगी और बीच बीच में चेक करती रहूँगी कहीं कढ़ी नीचे लग ना जाए। कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। कढ़ी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे और पकाना चाहती हैं तो और पका लें। ये बहुत क्रीमी और बहुत अच्छा टेक्सचर इसका हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बेसन घोल लेती हूँ पकौड़ों के लिए। ये मैंने तकरीबन 2 कप बेसन लिया है। मैं पकौड़े यहाँ थोड़े से ज़्यादा बनाऊँगी। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा लिया है। 1.5 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। पहले के ज़मानों में जो कढ़ी तैयार की जाती थी वो सिंपल सादे पकौड़े तैयार किए जाते थे। अब तो कढ़ी के पकौड़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। बहुत सारे लोग कढ़ी के पकौड़ों में बैगन, आलू, प्याज, मिर्चें, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पकौड़ों में सिर्फ आलू और प्याज ऐड करूँगी। ये मैंने क्यूब्स में कट कर लिए थे। अगर आप चाहें तो सिंपल पकौड़े बना सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से जो वेजिटेबल आप यूज़ करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। अब मैं बेसन को आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि बेसन हमारा अच्छा सा सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद मैं इसमें आलू प्याज ऐड करूँगी। याद रहे जब हमें पकौड़े फ्राई करने हैं जब भी हम आलू प्याज ऐड करेंगे। अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो आलू और प्याज पानी छोड़ देंगे और बैटर हमारा पतला हो जाएगा। अब मैं यहाँ पकौड़े फ्राई कर लूँगी। ऑयल को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद ही हम पकौड़े फ्राई करेंगे। ठंडे ऑयल में हमें पकौड़े फ्राई नहीं करने हैं वरना पकौड़ों में ऑयल भर जाएगा। ऑयल में पकौड़े डालने के बाद हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि पकौड़े हमारे अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाएं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पकौड़े में गुठली बन जाती है या फिर उनके पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो यही वजह होती है जो पकौड़े कच्चे रह जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पकौड़ा कितना अच्छा सा अंदर से कुक हो चुका है, ना इसमें कोई गुठली है और ना ही अंदर से कच्चा है। इस तरह से पकौड़े बनाकर आप कढ़ी में ऐड करें तो कढ़ी का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत डिलीशियस कढ़ी तैयार होगी आपकी। मैं इसी तरह से सारे पकौड़े बनाकर निकाल लूँगी। सारे पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम पकती हुई कढ़ी के अंदर ही पकौड़े ऐड करेंगे। कढ़ी का चूल्हा मैंने बंद नहीं करा था, कढ़ी मुस्तकिल हमारी पकी रही है। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि पकौड़े हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो सकें। अब अपने भगार के सामान की तरफ आ जाते हैं। ये एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 3 से 4 कलियाँ लहसुन की हैं, बारीक कट कर ली हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 लौंगे हैं, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। अब मैं एक पैन में 1/2 कप ऑयल गरम करूँगी, प्याज और लहसुन ऐड करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बाकी के मसाले ऐड करूँगी। जब तक कुक करेंगे जब तक इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए।
یاد رہے بھگار ہمارا جلنے نہ پائے۔ آپ اس طرح سے کڑی میں بھگار لگا کر دیکھیں، آپ کی کڑی سپر ڈیلیشیس بن کے تیار ہوگی۔ اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو پلیز ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بھگار ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اب میں اسے کڑی کے اوپر ڈال دوں گی۔ یہ لیجیے ہماری سپر ڈیلیشیس کڑی تیار ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت جلد کڑی کی اور بھی ریسیپیز لے کر آؤں گی کہ مسالہ بھون کے کڑی کس طرح بنائی جاتی ہے، پنجابی اسٹائل سے، گجراتی اسٹائل سے کڑی کس طرح بنائی جاتی ہے۔ جب تک آپ اس کڑی کو ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ میں آپ کے فیڈ بیک کا بہت انتظار کروں گی اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔